मुल्क भर में मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल जारी। 6 घंटे से ज्यादा मुसलसल बारिश ने लाहौर को पानी पानी कर दिया। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। इटरा, आबिद मार्केट, मजंग, हाजी कैंप, 1 मोरिया पुल, 2 मोरिया पुल, स्टेशन, ग्रीन टाउन, बरकत मार्केट, लिबर्टी, लक्ष्मी चौक, हंजरवाल, क्रीम ब्लॉक मार्केट के इलाकों में बारिशी पानी जमा। जेल रोड, फिरोजपुर रोड, मुल्तान रोड, माल रोड समेत दीगर बड़ी और इंतहाई मसरूफ शाहराहों पर भी पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कई इलाकों में गाड़ियां सड़कों पर पानी में बंद हो गईं। शहरी अपनी मदद आप के तहत गाड़ियों को धक्का लगाकर पानी से निकालने की कोशिश करते रहे। वासा का अमला निकासियात के कामों में मसरूफ। मूसलाधार बारिशों से मुल्क भर में तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जान की बाजी हार गए। कसूर में बारिश के बाइस करंट लगने से 2 बच्चे और 1 खातून जबाहत। लाहौर में छतें गिरने के वाक़यात में 2 शहरी दम तोड़ गए, 8 जख्मी। बाज़ मुकामात पर दरख्त गिरने की भी इत्तला। हैदराबाद में 2 बच्चे नाले में डूब गए। वज़ीराबाद में 1 शख्स करंट लगने से दम तोड़ गया। तो अंसार शरीफ में 1 शख्स सैलाबी पानी में डूब कर जबाहत। लाहौर के बड़े अस्पताल भी बारिश के बाद नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। जिना और जनरल अस्पताल में पेशगी इंतजामात का पोल खुल गया। दोनों अस्पतालों के दाखिली और खारजी रास्तों पर बारिश का पानी जमा। जिना अस्पताल के कई कमरों की छतों से पानी टपकने लगा। मरीजों और लवाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना। पंजाब भर में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, फैसलाबाद, सरगोधा, सफदराबाद में भी बारिश। नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, ननकाना साहब, खानका डोगरा, लालिया के इलाकों में भी बादल बरसे। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर शहरों में शदीद बारिशों की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों का सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहेगा। बलोचिस्तान में भी बादलों के तूफानी इनिंग्स जारी। शहदा कोट, नसीराबाद, डेरा मुराद, जमाली, खज़ार में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्तिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। पंजाब में मुसलसल बारिशें। वज़ीर आला मरीम नवाज का हर शहर की मरकजी और अंदरूनी रोड्स को जल्द अज जल्द क्लियर करने का हुक्म। नशेबी इलाकों में बारिशी पानी की निकासी की कोशिशें तेज तर करने की हिदायत। PDMA के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने का भी हुक्म। वासा हुक्काम को खुद फील्ड में पहुंचने की भी हिदायत। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि लाहौर में वासा और ज़िले इंतजामिया फील्ड में मौजूद है। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत के मुताबिक अफसरान और अमला मुतहरिक है। शहर के तमाम अंडरपासेस क्लियर हैं। चंद मुकामात पर जमा पानी को निकालने के लिए अमला काम कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के टिकट की तकसीम से कबल PTI में इख्तलाफात। MPA तारिक आरियानी की पार्टी कारकुनान से खिताब की वीडियो वायरल। तारिक आरियानी ने कहा कि बैरिस्टर गौहर, शकील खान और आतिफ खान ने मुझे फ़ोन कॉल की, कहा कि बानी PTI की ख्वाहिश है मिसाल यूसुफजई को सेनेट का टिकट दें। बैरिस्टर गौहर ने अली अमीन गंडापुर से कहा मिसाल यूसुफजई को टिकट दें। अली अमीन ने कहा कि बानी PTI समेत कोई भी कह दे मिसाल को सेनेटर नहीं बनाऊंगा। PTI साबका और मौजूदा रहनुमाओं की ज़बानी जंग अदालती महाज पर पहुंच गई। PTI रहनुमा शेख वक्कास अकरम ने फवाद चौधरी के खिलाफ 1 अरब हर्जाने का दावा दायर कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने केस की अगली समाअत पर इब्तदाई दलाइल तलब कर लिए। पंजाब के 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस का मामला। स्पीकर मलिक अहमद खान को इलेक्शन कमीशन की जानिब से रेफरेंसेस मौसूल हो गए। 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस पर स्पीकर ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। स्पीकर का 26 मुअत्तल अरकान को ज़ाती समाअत का मौका देने का फैसला। मलिक अहमद खान के तर्जुमान का कहना है तमाम अरकान को मुकम्मल दिफा का मौका फराहम किया जाएगा। रेफरेंसेस पर ज़ाती समाअत कल सुबह 11 बजे स्पीकर चैम्बर में होगी। समर बलोर ने कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। समर बलोर ने मुस्लिम लीग नून की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराए। समर बलोर गुज़िश्ता रोज ANP से नून लीग में शामिल हुई थी।
समर हारून बलोर का कहना है कि नून लीग में शमूलियत का फैसला अचानक नहीं किया, तवील अरसे से बातचीत चल रही थी। वज़ीर दाखिला की सदर जरदारी की तब्दीली से मुताल्लिक़ खबरों की सख्ती से तरदीद। मोहसिन नकवी का कहना है, हम जानते हैं सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को निशाना बनाने वाली मुहिम के पीछे कौन है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर पाकिस्तान बनने से मुताल्लिक़ कोई ख्याल मौजूद नहीं। सदर जरदारी के मसला अफवाज की क़यादत से मजबूत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। फील्ड मार्शल की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान का इस्तेहकाम और मजबूती है। वज़ीर आज़म से नांगा पर्वत सर करने वाली कतरी खातून कोहपेमा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने नांगा पर्वत सर करने वाली कतर की पहली खातून का एजाज हासिल करने पर शेखा अस्मा अल सानी को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने शेखा अस्मा अल सानी को पाकिस्तान की माउंटेन्स एंड टूरिज्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। कहा, दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 5 का पाकिस्तान में होना फख्र की बात है। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत नेशनल टैरिफ कमीशन की कारकर्दगी पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ की कमीशन कानूनी इंतजामी और दीगर अदारा जाती इख्तियारात फ़राइज़ की हंगामी बुनियादों पर तंजीम की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत नेशनल टैरिफ कमीशन की तरबियत, वसाइल की कमी और इसके काम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए पुरअज़्म है। DGISPR का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद का दौरा। कश्मीरी तलबा ने रवायती अंदाज में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी को खुशामदीद कहा। तलबा और उस्तादिज़ा के साथ सवाल और जवाब की खुसूसी नशिस्त का भी एहतमाम। तलबा का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, हम कश्मीर हर हाल में लेकर रहेंगे। तलबा ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। पायदार मुआशी तरक्की के हदफ के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। तरक्की के लिए बढ़ती आबादी पर काबू पाना जरूरी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, बढ़ती आबादी हर शोबा ज़िंदगी को मुतासिर कर रही है। मुल्क की वसाइल और कौमी पैदावार पर दबाव बढ़ रहा है। 5 साल से कम उम्र 40% बच्चों को दरपेश ग़ज़ाई क़िल्लत से निपटने के लिए इक़दाम नागुज़ीर हैं। आबादी को कंट्रोल करने के लिए सूबाई हुकूमतों को फ़आल किरदार अदा करना होगा। हुकूमत तवानाई के शोबे की बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी में बेहतरी लाई गई है। कंपनियों के नुकसानात में भी नुमाया कमी आई। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं कि 1 साल में डिस्कोस के नुकसानात कम करके 191 अरब की बचत मुमकिन बनाई गई, जबकि पावर डिवीजन ने डिस्कोस के काम में कभी मुदाखलत नहीं की। एफबीआर ने 5 लाख टन चीनी की दरामद पर टैक्स छूट दे दी। दरामदी 5 लाख टन चीनी पर सेल्स टैक्स 18 से कम करके 0.25% कर दिया गया। एफबीआर का चीनी की दरामद के लिए टैक्स छूट का नोटिफिकेशन जारी। गंदम के काश्तकार को तनहा नहीं छोड़ेंगे, फसल की काश्त से पहले नया प्रोजेक्ट देंगे। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। मरियम नवाज की जेर सदारत खुसूसी इजलास। ग्रीन ट्रैक्टर, मॉडल एग्रीकल्चर, ट्यूबवेल सोलराइजेशन, वीट प्रोग्राम, सुपर सीड पर तफसीली ब्रीफिंग। गंदम की इनपुट लागत कम करने के लिए एडवांस सब्सिडी की तजावीज़ पर गौर। किसान का कार्ड फेज 2 के तहत 100 अरब रुपए के बिलासूद लोन देने पर इत्तफाक। फितना ग्रुप मुहर्रमुल हराम में भी बास ना आया। फितना ग्रुप ने ऑडिट रिपोर्ट पर बहुत बावेला मचाया। बड़े बड़े दानिश्वर ऑडिट रिपोर्ट पढ़े बगैर तबसरे कर रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट में पीटीआई के दौर के कच्चे चट्टे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में जराइम की शरह में तेज़ी से कमी आई है। सोशल मीडिया पर सीसीडी की कारकर्दगी के चर्चे हैं। सुबह भर में 1509 इश्तिहारी को गिरफ्तार किया गया। सुधरा पंजाब के बाद सुधरा पंजाब मुहिम शुरू की गई। मुहर्रमुल हराम में सूबाई हुकूमत ने बेहतरीन इंतजाम किए। जम अजला में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस संजीदा कदम। तमाम सियासी जमातों और जम अजला के उमायदीन को दावत दी जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जम अजला में अमन व अमान के क़याम के लिए
संजीदा हैं। APC से कबल कबायली अजला के मुंतखब अरकाने कौमी और सूबाई असम्बली का इजलास भी तलब किया गया है। दहशतगर्दी का खात्मा हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। SBCA ऑफिस में सादा लिबास एहलकारों का छापा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 6 अफसरान को पूछगिछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। 4 सीनियर डायरेक्टर्स, एक डिप्टी डायरेक्टर और एक असिस्टेंट डायरेक्टर हिरासत में लिए जाने वालों में शामिल हैं। कराची लियारी में बिल्डिंग गिरने का मामला, पुलिस ने वाक़े का मुकदमा बगदादी थाने में दर्ज कर लिया। सरकारी अफसरान और बिल्डिंग का मालिक FIR में नामजद। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। बगदादी में इमारत गिरने से 27 अफराद हलाक हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा में क्या ना जाने ट्रैफिक हादसात की नजर। बुनेर के पहाड़ी इलाके में गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक, 7 शदीद जख्मी। डेरा इस्माइल खान में ट्रक और कार में तसादुम, खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक। हादसा चश्मा रोड थाना कड़ी खसोर की हदूद में पेश आया। अदाकारा हुमैरा असगर अली की लाश घर से बरामद होने का मामला, सूबाई वज़ीर सकाफत का हुमैरा असगर की तदफीन कराने का फैसला। जुल्फ़िकार अली शाह ने एडिशनल IG कराची से राब्ता कर लिया। जुल्फ़िकार अली शाह का कहना है कि वर्सा लाश वसूल या तदफीन नहीं करते तो महकमा सकाफत हुमैरा असगर का वारिस होगा। इससे कबल अदाकारा सोनिया हुसैन भी हुमैरा असगर की तदफीन करने का ऐलान कर चुकी हैं। गजा जंग बंदी में पेशरफ, हमले रोकने के बदले हमास 10 इसराइली कैदियों को रिहा करने पर रजामंद। तर्जुमान हमास का कहना है कि गजा में इमदाद को यकीनी बनाने के लिए 10 कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार है। जंग बंदी की तजवीज़ पर इत्तफाक और ज़रूरी लचक की पेशकश की है। इमदाद के तसलसल और फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के मसाइल पर बातचीत जारी है। मेड इन इंडिया का फ्रेब बेनकाब, मोदी सरकार का खुद कफालत का ख्वाब चीनी माहिरीन का मोहताज निकला। भारत की पैदावारी मैशत का मसनूई दावा दुनिया के सामने आशिकार। चीनी इंजीनियर्स की वापसी के बाद भारत के आईफोन प्रोडक्शन लाइन सुस्त रवि और नाकामी का शिकार। प्रेस रीडर के मुताबिक फॉक्सकॉन की चीनी माहिरीन की वापसी ने भारत में एप्पल की पैदावार में तोसी और आमदनी में इजाफे की उम्मीदों को शदीद धचका पहुंचाया। भारत में 80 से 90 मिलियन आईफोन सालाना तैयार करने का हदफ अब चीनी माहिरीन के बगैर मुमकिन नजर नहीं आता।